फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भारतीय समाज में नारी का स्थान या महत्व के बारे में निबंध। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद। प्रस्तावना। सृष्टि के आदिकाल से ही नारी की महत्ता अक्षुण्ण है। नारी के बिना संसार की प्रत्येक रचना अधूरी है तथा प्रत्येक कला छवि रहित है। उसमें कोमलता एवं कठोरता का अद्भुत मिश्रण है। वह सृष्टि का आधार है। नारी मानव की पूर्णतः परिचायक है। उसके सपनों को साकार रूप देने वाली है। सौंदर्य की साकार प्रतिमा है। मातृत्व की विमल विभूति है। नारी सृजन की पूर्णता है। उसके अभाव में मानवता के कल्याण की कल्पना असंभव है। समाज के रचना विधान में नारी के माँ, प्रेयसी, पुत्री, पत्नी अनेक रूप हैं। वह सम परिस्थितियों में देवी है तो विषम परिस्थितियों में सावित्रीबाई फुले फूलन देवी हैं। वस्तुतः नाना रूपों में मानव जीवन को प्रभावित करने वाली नारी एक पहेली है। मानव उसकी उपेक्षा करके पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। वह समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है जिसके बिना समग्र जीवन ही अधूरा है। मानव जाति के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर मालूम होता है कि जीवन में कौटुंबिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में प्रारंभ से ही नारी की अपेक्षा पुरुष का आधिपत्य रहा है। पुरुष ने अपनी श्रेष्ठता और शक्ति संपन्नता का लाभ उठाकर स्त्री जाति पर मनमाने अत्याचार किए हैं। उसने नारी की स्वतंत्रता का अपहरण कर उसे पराधीन बना दिया। सहयोगिनी या सहचरी के स्थान पर उसे अनुचरी बना दिया और स्वयं उसका पति, स्वामी, नाथ, पथ प्रदर्शक और साक्षात ईश्वर बन बैठा। पुरुष ने नारी के मस्तक में यह बात अच्छी तरह जमा दी कि वह असहाय, हीन और अबला है। पुरुष के बिना समाज में उसकी स्थिति निरर्थक है। पुरुष उसकी सुरक्षा करता है, इसलिए पुरुष की सेवा करना ही उसका एकमात्र धर्म है। परिणामतः मानव जाति के इतिहास में नारी की स्थिति दयनीय बनकर रह गई है। प्राचीन भारतीय नारी। प्राचीन भारतीय समाज में नारी जीवन के स्वरूप पर विचार करें तो हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वैदिक काल में नारी को कुछ खास महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था, जैसे सीता। मध्यकाल में नारी, मध्य युग के आते आते नारी की सामाजिक स्थिति दयनीय बन गई। भगवान बुद्ध द्वारा नारी को सम्मान दिए जाने पर भी भारतीय समाज में नारी के गौतम का ह्रास होने लगा था। फिर भी वह सामाजिक कार्यों में पुरुषों के समान ही भाग लेती थी। उसकी सहभागिनी और समानाधिकारिणी रूप पूरी तरह लुप्त नहीं हो पाया था। इसी बीच भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ। हिंदुओं के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और यहीं से नारी जीवन की करुण गाथा प्रारंभ हो गई। मुगल शासकों की काम लोलुप दृष्टि से नारी को बचाने के लिए प्रयत्न किए जाने लगे। परिणाम स्वरूप उसका अस्तित्व घर की चार दीवारी तक ही सिमट कर रह गया। वह कन्या रूप में पिता पर, पत्नी के रूप में पति पर और माँ के रूप में पुत्र पर आश्रित होती चली गई। यद्यपि इस युग में कुछ नारियां अपवाद रूप में शक्ति संपन्न एवं स्वावलंबी भी हुई, किंतु सामान्य नारी दृढ़ से दृढ़तर बंधनों में जकड़ती चली गई। फलस्वरूप शक्ति स्वरूपा नारी अबला बनकर रह गई। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में नारी जगजीवन के लिए इतनी तिरस्कृत, क्षुद्र और उपेक्षित बन गई थी कि कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे महान कवियों ने उनकी संवेदना और सहानुभूति में दो शब्द तक नहीं लिखे। कबीर ने नारी को महाविकार, नागिन आदि कहकर उसकी घोर निंदा की, तो तुलसीदास ने नारी को गवार, शूद्र, पशु के समान ताड़ना का अधिकारी कहा। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मध्य युग में नारी खिलौना बनकर रह गई थी। उसकी नियति पुरुष की प्यार तथा दुत्कार की झटकोले खाती रहती थी। आधुनिक नारी। आधुनिक काल के आते आते
नारी चेतना का भाव उत्कृष्ट रूप से जागृत हुआ। युग युग की दास्ता से पीड़ित नारी के प्रति एक व्यापक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बंगाल में राजा राममोहन राय, उत्तर भारत में महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारी को पुरुषों के अनाचार की छाया से मुक्त कराने की क्रांति का बिगुल बजाया। अनेक कवियों की वाणी भी दुखी नारियों की सहानुभूति के लिए फूट निकली। कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने तीव्र स्वर में नारी स्वतंत्रता की मांग की। मुक्त करो नारी को, मानव चिरबंदरी नारी को, युग युग की निर्मम कारा से जननी सखी प्यारी को। आधुनिक युग में नारी को विलासिनी और अंचुरी के स्थान पर ममतामयी माँ, सहचरी और प्रेसी के गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुए। नारियों ने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़कर कार्य किया। सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका, महादेवी वर्मा, बहन कुमारी मायावती, सुभद्रा कुमारी चौहान, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, हिमा दास, पीटी ऊषा, मिताली राज आदि के नाम विशेष सम्मानीय हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने नारियों की स्थिति सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। हिंदू विवाह और कानून में सुधार करके महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोर्ट बिल, उसने नारी और पुरुष को समान भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। दहेज विरोधी कानून बनाकर उसने नारी की स्थिति में और भी सुधार कर दिया। सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता ने उसे भोगवाद की ओर प्रेरित किया है। आधुनिकता की मुहिम में पड़कर आज वह पतन की ओर जा रही है। नारी सुलभ कोमलता, दया, ममता, करुणा आदि भावनाओं को त्याग कर फूल फूल का रस लेने वाली तितली का रूप धारण करने में उसे अधिक संकोच नहीं हो रहा है। नारियों, स्त्रियों, औरतों, माँ पर अनमोल विचार। जिस घर में पुरुष शिक्षित होता है उस घर में एक ही सदस्य शिक्षित होता है, परंतु जिस घर में महिला शिक्षित हो जाती है उस घर में सारा परिवार शिक्षित हो जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता। सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और सभी मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है। स्त्री और पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र हैं, इसलिए दोनों को सभी अधिकार समान रूप से भोगने का अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। मैं समझता हूँ कि किसी देश की उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की ही होती है। ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता। पहला कार्य पढ़ाई, फिर वक्त मिले तो खेल कूद, पढ़ाई से फुर्सत मिले तभी करो घर की साफ सफाई, चलो अब पाठशाला जाओ। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। शिक्षित स्त्री पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर होती है। स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं क्योंकि वे पुरुष से कम जानती हैं किंतु उससे अधिक समझती हैं। विचार जेम्स स्टीफेंस। जिस घर, परिवार, समाज और देश में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता उस घर, परिवार, समाज और देश का पतन निश्चित है। कुछ लोग कहते हैं कि औरतों का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा यह मानना है कि औरतों के बिना कोई घर घर नहीं होता। नारी सदैव अजय रही है। कथन महादेवी वर्मा। नारी का सम्मान एक सभ्य परिवार, समाज और देश की पहचान है। औरत कोई खिलौना नहीं होती, घर वाले तो प्यार से ही गुड़िया कहते हैं। प्रत्येक देश के दो पंख होते हैं, एक नारी और दूसरा पुरुष। देश की उन्नति एक पंख से उड़ान भरने पर नहीं हो सकती। समाज की वास्तविक वास्तुकार महिलाएं हैं। नेक्स्ट, नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। औरतों में सहन शक्ति पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। महिला सशक्तिकरण भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से मिले हैं। उपसंहार। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि नारी की विकास यात्रा आज विविध रूपी रही है, उसका मंगलकारी रूप वंदनीय रहा है। हमारा विश्वास है कि भारतीय नारी अपनी गौरव उज्ज्वल चरित्र की गरिमा, उदात्त आदर्शों की प्रतिष्ठा को कायम रखेगी। जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वहाँ समता, एकता तथा समृद्धि विद्वान रहती है।
वह मात्र भोग की वस्तु नहीं है, राष्ट्र तथा समाज की प्रेरित शक्ति है। वह अखंड शक्ति का स्रोत है, दिव्यता तथा भव्यता की साकार प्रतिमा है। जिस देश में नारी को सम्मान मिलता है, उस देश की तरक्की सबसे ज़्यादा होती है। नारी का सम्मान मानव के उत्थान में सहभागी है। श्रद्धा की प्रतिमूर्ति भारतीय नारी निश्चय ही जग जीवन में अमृत की धारा प्रभावित करेगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।